कि हाउ टू फाइंड आउट द या एग्जामिन द डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी, तो उसमें यही था कि फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये हमने डिस्कस किया था। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन द पॉइंट ऑफ सीबीएसई एग्जाम और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। उनमें एक एग्जाम्पल मैंने लिखा था, पहले इसे देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे बेटा। तो यहाँ हमने अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर निकालनी है ये भी पता होना चाहिए बेटा। उसने कहा है एट एक्स इक्वल टू 1/2, तो एट एक्स इक्वल टू 1/2 का मतलब ये हुआ एफ ऑफ 1/2 माइनस, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1/2। और इसे मैं ये भी लिख सकता हूं x टेंस टू 1/2 माइनस और f ऑफ x, और मैं ये भी लिख सकता हूं h टेंस टू 0 f ऑफ 1/2 माइनस h। ये हर एक क्वेश्चंस में आप इसी तरह से ट्राई करेंगे। क्लियर है? ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा वो क्लियर हो जाए। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, तो f ऑफ 1/2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और क्या था f ऑफ 1/2 माइनस h, तो 1/2 माइनस h का फंक्शन कौन सा रहा, ये रहा देखिए 1/2 और लेस, ये आएगा। तो 1/2 माइनस x मीन्स इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट 1/2 माइनस h, तो इन प्लेस ऑफ x हम ये रख देंगे, तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस h आएगा, और लिमिट h टेंस टू 0, ये पूरा इस तरह से कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, और ये h आएगा और ये आपका 0 आएगा। चेक कीजिए, एनी डाउट? ठीक है बेटा, 0 आ जाएगा। इन द सेम वे फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट, ठीक है नहीं, और फिर वहां से चेक कर लेंगे आप। देखो ज्यादा बार बार एक ही चीज को करने का कोई मतलब नहीं, फिर वहां से आप इसे कमेंट कर देंगे कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं बेटा, अगर वो कंप्लीट हो गया तो जल्दी करें। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स, एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस। इसमें सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी इस तरह से लिखा था बेटा। मैंने कहा था कि सबसे पहले इस टाइप के एग्जाम्पल में हम क्या करें, इस टाइप के एग्जाम्पल में हम सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, है ना। सिंप्लीफाई का मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स, फिर से मैं लिख देता हूं कि मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 और प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन मेरा होता है मोड का। इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं तो x माइनस, और ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 अपॉन 2, और बेटा अगले में देखें x माइनस यानी प्लस एक्स अपॉन 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई की है। इट मीन्स f ऑफ x कितना हुआ है बेटा, देखते हैं जरा, चेक करते हैं। ये आपका हो जाएगा आई थिंक 2x और x, यानी कि x व्हेन x लेस देन 0, और दिस वन इज कैंसिल, ये आपका कितना आ जाएगा 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और ये आएगा 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए, अब बताइए बेटा कंटिन्यूअस है या नहीं है। वैसे ही दिख रहा है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सोल्व करते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इक्वल टू 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द फंक्शन। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये देखो, सिंप्लीफाई कीजिए।
एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए मोड ऑफ एक्स कितना था मेरा, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन जीरो प्लस एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब मैं इस डेफिनेशन को अप्लाई करता हूं, माइनस एक्स माइनस वन दिस वन, एक्स माइनस दिस वन, तो एक्स माइनस वन की दिस वन, इसका मतलब क्या है, ये पूरा कंप्लीट क्या है, सपोज करते हैं कैपिटल एक्स है, तो कितना आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वन वेन एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक्स माइनस वन वेन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्लियर कीजिए। और इन द सेम वे एक्स माइनस टू, मोड ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू रखेंगे, मोड ऑफ एक्स माइनस टू इज माइनस एक्स माइनस टू वेन एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो प्लस एक्स माइनस टू वेन एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन, एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इन वैल्यूज को हम कहां पुट करते हैं, यहां पुट करते हैं। रखिए, देखिए ब्रेकिंग कहां है, इस चीज को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, ये है क्या, x माइनस वन लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है x लेस देन वन, और इसका मतलब क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसका मतलब इट मीन्स x माइनस टू इज लेस देन जीरो, इट मीन्स x लेस देन टू, और दिस वन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। इसका मतलब ब्रेकिंग कहां है आपकी फंक्शन की, देखिए आप x इज इक्वल टू वन पर है और x इज इक्वल टू टू पर है। x less than 1 function is this one, x greater than 1 function is this one. In the same way, when x is less than 2 function is this one, and when x is greater than equal to 2 function is this one. तो हम फंक्शन को किस तरह से देखिए, अपने फंक्शन को कैसे हम डिफाइन करते हैं, यहां लिखेंगे when x is less than 1, ठीक है, when x is less than 1, तो क्या बनेगा बेटा, पहले इसकी वैल्यू बताइए क्या बनेगी, when x is less than 1 तो क्या वैल्यू आएगी, ये लिखिए x इज लेस देन वन, तो कितना आ जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस वन। क्लियर है। और मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ x माइनस टू व्हेन x इज लेस देन वन, यहां चेक कीजिए, दिस वन इज माइनस एक्स माइनस टू इज व्हेन x इज लेस देन टू, फॉर ऑल लेस देन टू, यानी कि अप टू इन्फिनिटी वैल्यू क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस टू। तो x लेस देन इक्वल टू टू के लिए वैल्यू है, तो वन के लिए भी वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस एक्स माइनस टू। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन टू, क्योंकि नेक्स्ट जो ब्रेक हो गया फंक्शन में, जो फंक्शन बाइफरकेट हुआ है एट x इक्वल टू टू पर, तो वन से टू तक जाएंगे, तो वन से टू का मतलब क्या हुआ, व्हेन x इज ग्रेटर देन वन, चेक कीजिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ x माइनस वन, व्हेन x इज ग्रेटर देन वन, इट मींस x माइनस वन, किसका, प्लस x माइनस वन। और चेक कीजिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन टू, तो बेटा लेस देन टू के लिए वैल्यू क्या रहेगा, माइनस वन, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस एक्स माइनस टू। क्लियर। इन द सेम वे नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या होगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन टू, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन इज दिस वन, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वैल्यू ऑफ मोड ऑफ x माइनस वन इज x माइनस वन पॉजिटिव, और प्लस इन द सेम वे हियर, वैल्यू ऑफ मोड ऑफ x माइनस टू व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू इज x माइनस टू। ये तरीका रहेगा सिंप्लीफाई करने का। कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी में मोड ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इंटीग्रेशन में भी यही प्रॉब्लम आएगी, मैक्सिमम मिनिमम में भी ये प्रॉब्लम आनी है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में बहुत क्लियरली बताया है कि हाउ टू सिंप्लीफाई द मॉडुलस फंक्शन।
कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ये सेकेंडरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द मॉडुलस फंक्शन। अब इसकी वैल्यू क्या बनी ये चेक कर लेते हैं बेटा। इसे सिंप्लीफाई कर लो और कुछ नहीं बस अब। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या वैल्यू बनी है देखते हैं बेटा। हाँ चलिए, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू बताइए मुझे कितना हुआ है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई थिंक -2x और आई थिंक +3 व्हेन x लेस देन इक्वल टू लेस देन 1, इक्वल टू नहीं ओनली लेस देन 1। क्लियर। नेक्स्ट this one is cancel, minus plus, I think only 1 is there, 1 is x less than 2, और third one is this one here, x plus 2x, so this one is 2x, और I think -3 when x greater than equal to 2. This is the function. आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही है। तो यहां से हम कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई द फंक्शन एंड देन चेक द कॉन्टिन्यूटी बाय यानी फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो बेटा अब फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a एंड एट x इक्वल टू 2। एनी डाउट? यस, एनी डाउट बेटा किसी को? क्लियर। चलिए, तो फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, और यू कैन से डायरेक्टली 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। चेक कीजिए 1 माइनस h पर वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस h, 1 माइनस h का मतलब दिस वन, लेस देन 1 के लिए वैल्यू क्या है -2x प्लस 3। तो इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट 1 माइनस h, तो ये आ जाएगा बेटा -2 इन प्लेस ऑफ x पुट 1 माइनस h और +3। सिंप्लीफाई कीजिए तो लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका आ जाएगा आई थिंक 2h और +1। लिमिट पुट करेंगे तो डायरेक्टली 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1। हाँ बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इज 1। इन द सेम वे फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट। बेटा जल्दी से राइट हैंड लिमिट बताइए मुझे। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, इट मीन्स h टेंस टू 0 and what is the function of more than 1? 1 plus h, 1 plus h here, 1 plus h here, x is greater than 1, less than 2, h is very very small, so lies between 1 to 2, so 1 plus h lies in this interval and the value of the function is constant, यानी कि 1। वैल्यू आपका कितना आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा आपका 1, तो ये आ जाएगी 1। ये आपका क्या है f ऑफ 1 माइनस, ये आपका क्या है f ऑफ 1 प्लस। अब मुझे क्या चाहिए f ऑफ 1 की वैल्यू और निकालनी बेटा। तो f ऑफ 1 की वैल्यू चेक कीजिए, f ऑफ 1 कितना आएगा दिस वन, 1 एट x इक्वल टू 1 इज 1, तो 1 की वैल्यू भी आपकी कितनी है 1। तो देखिए, तो फाइनली क्या बनता है f ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to 1. In the same way, in the similar way, check for x equal to 2. Any doubt?
क्लियर है? यस, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो फाइंड आउट Na4 एट x इक्वल टू 2। क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को? क्लियर कीजिए। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, a function is given that fx is equal to log of 1 plus ax minus log of 1 minus bx when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0 is continuous is given. Continuous given है बेटा। Then find out the value of k. सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, स्टार्ट करें बेटा। तब प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है, लिमिट में जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, अगर वो याद है बेटा, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार आपसे सिंसियरली मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि लिमिट कंप्लीटली एक बार आपको 11th का रिवाइज कर लेना चाहिए। अगर वो ठीक से क्लियर होगा तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए एक प्रॉपर्टी वहाँ होती थी बेटा, अगर याद हो आपको, मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ। देखो एक प्रॉपर्टी थी आपकी, लिमिट ऑफ कुछ प्रॉपर्टीज। देखो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी में लिख दी, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। कुछ प्रॉपर्टी से लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अभी मैंने जो एक दिन पहले दिन मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, अगर आप वहां से प्रीवियस अपने लेक्चर में देखेंगे, मैंने कहा कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है कि या तो हम कहें कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और ये वैल्यू किसकी होनी चाहिए? f ऑफ a होना चाहिए। ठीक, इन दोनों को अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डेफिनेटली ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी? इक्वल आएंगी बेटा। आएंगी नहीं आएंगी? डेफिनेटली दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। तो अब हम इन्हें अलग अलग ना करके, उसने क्या कहा कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये उसने दिया है बेटा, ये गिवन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये दिस वन इज इक्वल टू दिस वन होगा, डेफिनेटली होगा। और होगा तो इसका मतलब जो कंबाइंड लिमिट होगी यानी कि x टेंस टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू डेफिनेटली f ऑफ a आएगा, आना चाहिए, क्योंकि f इज कॉन्टिन्यूअस। तो जहां इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है नहीं, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन पर्टिकुलर, कोई भी a b c इस तरह से हो, तो वहां हम इसे भी यूज कर सकते हैं बेटा। देखो ना, ये भी हमारा यूज वहां होगा कि हम क्या करें, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ना निकाल के हम कंबाइंड लिमिट फाइंड आउट करें, क्योंकि मुझे पता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगा ही आएगा, क्योंकि गिवन फंक्शन इज ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या करते हैं, लिमिट फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद इसकी वैल्यू इक्वल टू एफ ऑफ ए पुट कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो डेफिनेटली लेफ्ट एंड राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा। क्लियर? अब इस लिमिट को मुझे सिंप्लीफाई करना है, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा। तो चलिए इस लिमिट को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, कैसे करते हैं देखिए। तो नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं। चलिए, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू, किस पॉइंट पर निकालना बेटा? किस पॉइंट की बात? जीरो की बात हो रही है ना, देखो चेक करो। हाँ जीरो, x टेंस टू जीरो पर दिया है, तो x टेंस टू जीरो, जीरो, और log ऑफ कितना है बेटा? 1 प्लस ए एक्स माइनस log ऑफ 1 प्लस बी एक्स, 1 माइनस बी एक्स है ना, ये प्लस है ये माइनस है, सॉरी है ना, 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि एफ ऑफ जीरो, और ये कितना दिया? के आएगा नहीं आएगा, चेक कीजिए। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आएगी, क्योंकि ये फंक्शन क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या होगा देखिए यहां से, तो लिमिट x टेंस टू जीरो log ऑफ 1 प्लस ए एक्स अपॉन
x हो जाएगा और माइनस लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 माइनस dx अपॉन x इज इक्वल टू k हो जाएगा। क्लियर? अब प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है? log ऑफ 1 प्लस एक्स, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज 1। बट यहां क्या है? इस x की वजह यहां क्या है बेटा? यहां x नहीं है, ax है। जैसे यहां देखो 11th क्लास में मैंने बहुत कहा था आपसे कि भाई अगर मैं कहूं कि साइन ax अपॉन x, बताइए क्या आएगी वैल्यू? हाँ बेटा, साइन ax अपॉन x और लिमिट x टेंस टू 0 है, कितनी वैल्यू आएगी बोलो? a, बिल्कुल सही है, a आएगा। क्यों आएगा a? बेटा इस a का भी रीजन बताया था मैंने कि भाई जो साइन ऑफ, जो आपका क्या होगा, साइन ऑफ एंगल होगा, वही आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही आपका यहां होना चाहिए। तो मैंने क्या किया देखिए, मैंने ये किया कि a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली ये तो बाहर आ जाएगा a, और लिमिट ये कितना है आपका? साइन ऑफ ax अपॉन ax। अब ध्यान दे, अब यहां भी ax आना चाहिए। अगर x टेंस टू 0 है तो डेफिनेटली उसमें जो भी मल्टीप्लाई करेंगे ax टेंस टू भी 0 होगा। अब देखो तीनों चीज इक्वल होगी, ax और ax, इसकी वैल्यू में 1 पुट कर सकता हूं। क्लियर है? इन द सेम वे हियर 1 प्लस एक्स, तो यहां भी x और x टेंस टू 0। तो हमने क्या करना है? इस पूरे एक्सप्रेशन में बेटा क्या करें? a से मल्टीप्लाई कर दें, a से डिवाइड कर दें। इन द सेम वे हियर यहां हम क्या करें बेटा? यहां माइनस बी एक्स है तो हम b से मल्टीप्लाई कर दें और b से डिवाइड कर दें। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी बचेगी? a लिमिट x टेंस टू 0 और log ऑफ 1 प्लस ax अपॉन ax। अब x टेंस टू 0 है तो डेफिनेटली ax टेंस टू भी 0 होगा, या ax को y पुट कर लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा आपका? माइनस लिमिट, ये x है बेटा, है ना, ax नहीं bx लिख देंगे यहां, bx टेंस टू, अगर x टेंस टू 0 है तो उसमें कोई भी मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी bx, वो भी टेंस टू 0 होगा, तो ये आपका b यहां आ जाएगा और log ऑफ कितना जाएगा? 1 प्लस माइनस bx आएगा बेटा, देखो चेक करो, यही आएगा ना। और अपॉन कितना? देखिए यहां भी माइनस कर दोगे। हाँ बेटा, अगर मैं यहां भी माइनस कर दूं, क्योंकि मुझे माइनस bx चाहिए, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू k। बस अब तो मेरा काम बन गया, अब तो मेरा काम हो ही गया बेटा। तो इसकी वैल्यू कितनी बनी? ये कितना आया बेटा? a, ये वैल्यू फाइनली कितनी आएगी? 1 प्लस b इंटू 1 इज इक्वल टू k। तो फाइनली कितना आया? a प्लस b इज इक्वल टू k आ जाएगा। चेक कीजिए, दिस इज द आंसर। इसका मतलब क्या है? f फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन k इज इक्वल टू a प्लस b। इस तरह से बेटा प्रॉब्लम पूछी जाती है। इसी प्रॉब्लम को हम एक्सटेंड करेंगे, यही सेम प्रॉब्लम आएगी जब हम डिफरेंशियबिलिटी में जाएंगे। अभी मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहा हूं, यही सेम प्रॉब्लम हम रिकॉल करेंगे और इसमें एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स डिफरेंशियबिलिटी, और फिर एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज एग्जाम इन द डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। एनी डाउट? बेटा किसी को कोई डाउट है? क्लियर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं और फिर हम यहां से डिफरेंशियबिलिटी की तरफ मूव करेंगे बेटा, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, इससे ज्यादा का कोई मतलब नहीं है। फिर डिफरेंशियबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3ax प्लस b व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 और 11 व्हेन x इज इक्वल टू 1 और 5ax माइनस 2b व्हेन x इज लेस देन 1 इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो डिफरेंस है, जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी वहां मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए थी, वो था आपका k, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां मुझे दो वैल्यूज चाहिए, a एंड
बी, ए और बी दोनों वैल्यूज चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? जल्दी से स्टार्ट करें, ट्राई करें और मुझे बताएं। फंक्शन इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस बी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, 11 व्हेन x इज इक्वल टू 1, 5ax माइनस 2b व्हेन x इज लेस देन 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो प्रीवियस वन में आपने ओनली वन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बट यहाँ क्या है, आपके टू अननोन्स है ए एंड बी। तो टू अननोन्स के लिए कम से कम दो इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं बेटा, ये चेक करते हैं। तो आप फाइंड आउट करो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, दिस वन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 1। तो देखिए एक इक्वेशन आपकी यहां से बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इक्वेशन नंबर 1, और एक दूसरा इक्वेशन आपका यहां से बनेगा राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो एफ ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू h टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। तो कितना बचता है बेटा, 1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब हुआ दिस वन, 1 माइनस h का मतलब दिस वन। तो इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट 1 माइनस h। तो 5a 1 माइनस h क्लियर माइनस 2b। सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आपका आ जाएगा 5a माइनस 5ah माइनस 2b। सिंप्लीफाई हो गया है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, तो वैल्यू जब पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो 5a माइनस 2b। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है आपकी f ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू 5a माइनस 2b, ये किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 1, और f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 11। दिस वन f ऑफ 1 इट मीन्स 11। सो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? In the same way, find out right hand limit। दूसरी इक्वेशन में लिखा है f ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो बेटा f ऑफ 1 प्लस कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू चेक कीजिए, f ऑफ 1 प्लस h मीन्स दिस वन, 3ax plus b। in place of x put 1 plus h। तो 3a 1 plus h प्लस कितना है बेटा, b ओनली b, वैल्यू पुट करिएगा, h टेंस टू 0, तो 3a प्लस 3ah प्लस b, वैल्यू पुट कीजिए, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 3a प्लस b, और दिस इज f ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 1, दिस वन इज 11। तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। टू अननोन, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर a एंड b। तो a इज इक्वल टू कितना है आपका 3 और b इज इक्वल टू 2। एनी डाउट? क्लियर? ये आपका प्रॉपर वे रहेगा जिस तरह से आपने एग्जाम में करके दिखाना है। क्लियर है? नेक्स्ट ट्राई किए बेटे, इन द सेम वे नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई थिंक क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन टेन 2x व्हेन x इज लेस देन 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन टेन 2x इफ x इज लेस देन 0, 3/2 when x is 0, log of 1 plus 3x upon e की पावर 2x minus 1
व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये आपने शो करना है। बस जब आप नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे बेटा डिफरेंशियबिलिटी, तो वहां एक वर्ड और जुड़ जाएगा इसमें कि शो दैट और वेदर चेक गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एंड कॉन्टिन्यूअस और नॉट। तो आपने ये चेक करना होगा, ठीक है। चलिए अभी हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो चेक द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली जब हमने शो करना है तो डेफिनेटली हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 शो करना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 और सिंपली h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h और लिमिट h टेंस टू 0। बेटा 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ? दिस वन 0 माइनस h, यानी कि कितना जाएगा? साइन ऑफ 3 माइनस h अपॉन tan ऑफ माइनस, यही आएगा ना? चेक कीजिए। अब फिर वही बात आ गई लिमिट। अब आपको फिर लिमिट निकालनी है बेटा, जल्दी से लिमिट निकाल के बताओ मुझे, फाइनल कर लिमिट फाइंड आउट करें। देखो मैंने आपको यही बताया था कि प्रॉपर्टीज अगर आपको क्लियर है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस h, माइनस बार आएगा, यहां से माइनस बार आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये बचता है साइन ऑफ 3h अपॉन tan ऑफ 2h। क्लियर? अब देखिए यहां से क्या करना है मुझे। अब जो इंपॉर्टेंट बात बनती है कैसे सिंप्लीफाई करें। फिर वही प्रॉपर्टी है जो मेरे पास है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 व्हेन x टेंस टू 0। तो बेटा मैं ये लिख सकता हूं, देखो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन tan 2h लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग लिख सकता हूं। अब देखिए यहां मैं 3s से मल्टीप्लाई कर दूं और 3s से डिवाइड कर दूं। इन द सेम वे हियर 2s से मैं डिवाइड कर दूं और 2s से मल्टीप्लाई कर दूं। चेक कीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 3h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3h अपॉन 3h और इंटू ये कितना आएगा बेटा 1 अपॉन लिखिए जल्दी 2h लिमिट h टेंस टू 0 और ये कितना आएगा आपका tan 2h और ये बेटा कितना आएगा यहां जो बचेगा, इसे मैं यहां लिख देता हूं 1 अपॉन 2h। क्लियर कीजिए। h टेंस टू 0 है तो 3h टेंस टू भी 0 होगा, h टेंस टू 0 है तो 2h टेंस टू भी 0 होगा। ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1। ये पूरी वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपकी, ये h बेटा बाहर नहीं लिखना चाहिए था, ये ठीक बात नहीं है, h यही लिखना चाहिए था मुझे। यहां भी मुझे लिमिट अप्लाई करनी चाहिए और यहां भी मैं लिमिट लिखूं क्योंकि h है ना बेटा यहां। चलिए तो फाइनली कितना बचता है, ये भी 1 हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 3h अपॉन 2h। ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 2h बचेगा, ये कैंसिल और फाइनली 3/2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 3/2। इन द सेम वे फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गिवन दैट इज 3/2। तो जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपको ये क्लियर अपना आप इंडिकेशन मिल जाएगा कि 3/2 आया है। इन द सेम वे सोल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे ट्राई करना है इस प्रॉब्लम को, नहीं होगा तो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब लोग ट्राई करेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा क्लियर कीजिए। एनी डाउट? इन दोनों प्रॉब्लम को आप एक बार ट्राई करेंगे
कंप्लीट करेंगे ऑनेस्टली। और बेटा कल हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी इन द इंटरवल। अभी हम एट द पॉइंट की बात कर रहे हैं। अभी जितने भी